गुड मॉर्निंग डियर इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है जिसमें कुछ आज महंगाई के डेटा आने वाले हैं और निफ्टी आज जो हमारा ट्रेड कर रहा है वो काफ़ी अहम स्तर पे कर रहा है। तो इसलिए हम देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है और किन लेवल्स पर हमें ध्यान देना चाहिए और किन लेवल्स पे अगर निफ्टी ब्रेक करता है डाउन साइड में तो हमें एग्जिट करना चाहिए या हमें डाउन साइड में किन लेवल से हमें लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए इंडेक्स में। तो अभी हम देखेंगे, ये आपके सामने निफ्टी का इंट्राडे चार्ट चल रहा है और इस चार्ट में आप देखेंगे कि निफ्टी ने अभी जो रीसेंट लो लगाया है वो है 17,795 का, राइट। और अभी यहाँ से निफ्टी थोड़ा सा ऊपर की तरफ रिकवर कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारी ईएमए की लाइंस हैं ये बता रही हैं कि निफ्टी एक बार 17,850 और 865 70 इन लेवल्स पे एक बार वापस से रिट्रेस कर सकता है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर निफ्टी आज के दिन में या आज के सेशन में यहाँ सपोर्ट लेकर के रिकवर करती है तो अगले सेलिंग जोन होंगे 17,900 950। ये स्पॉट के लेवल्स हैं, ध्यान रखिएगा। अगर निफ्टी ब्रेकआउट करती है इस सपोर्ट को, ये सपोर्ट है 17,770 17,750 की रेंज का, इन लेवल्स को अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी में आपको देखने को मिलेंगे 17,650 की रेंज। ये वाले सपोर्ट्स आपको देखने मिलेंगे और फिर आपको ये वाले सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। ये रेंज है 17,485 17,450 की रेंज के। ये एक गैप है यहाँ पर। अगर निफ्टी 17,770 को ब्रेक करता है तो आपको मार्केट में एक नई मंदी देखने को मिलेगी और फिर वो मंदी यहाँ तक स्ट्रेच होने के उसके पूरे चांसेस हैं। 17,770 के बाद आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को कम करेंगे और जब निफ्टी वापस से एक सपोर्ट जोन पे, कंसोलिडेशन जोन पे आ जाएगा जो कि ये लेवल्स हैं, तो फिर आपको उनको वापस से आपको उसमें बाय करके चलना है। फिर जो भी उस टाइम पर जो भी सेटअप बनेगा उस सेटअप के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे। अभी का जो सेटअप ये है कि निफ्टी को सेल ऑन राइज में बने रहना है जब तक निफ्टी 18,250 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है, 275 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है, यानी कि ये रेंज, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी इन लेवल्स को ब्रेकआउट नहीं देता है या क्लोजिंग नहीं देता है इस लेवल के ऊपर, तब तक आपको सेल ऑन राइज बने रहना है। यहाँ पे अगर एक बार ब्रेकआउट होता है तो फिर अगले रेजिस्टेंस है 18,450। 18,250 के ऊपर क्लोजिंग हुआ तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा डेली बेसिस पे, और अगर 18,450 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर नए हाइज देखने को मिलेंगे। तब तक आपको सिर्फ ये करना है कि निफ्टी को जैसे ही आपको 50 ईएमए के आसपास रेजिस्टेंसेस पे मिलता है तो आपको निफ्टी को सेल करना है। यानी जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 17,865 17,900, मतलब 17,875 और 900 के रेंज में आपको निफ्टी को बेचना है। उस केस में आपके स्टॉप लॉस बनेंगे 17,950 के, ठीक है। फिर अगला आपको जो रेजिस्टेंस इसमें को देखने को मिलेगा वो होगा 18,000 रुपये का। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलना, 18,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 18,100 और 250, ये वो 250 अगेन रेंज आ गई, ठीक है। इस तरह से निफ्टी को प्ले करना है। बैंक निफ्टी को किस तरह से प्ले करना है? बैंक निफ्टी में जो अहम स्तर है 41,600 का, ये अहम सपोर्ट है। इसके नीचे अगर जाता है तो फिर आपको ये रेंज देखने को मिलेगी। ये रेंज है 41,000 रुपये की। उसके पहले 41,450 और 41,400 350 की रेंज आपको देखने को मिलेगी। ऊपर की साइड में अगर बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो ऊपर की साइड में बैंक निफ्टी आपको इन लेवल्स पे मिलेगी 42,250। ये वो रेंज है जहाँ से आपको बिकवाली करनी है या फ्रेश सेलिंग पोजीशन बनानी है। यहाँ पर सेलिंग पोजीशन बनाना रिस्की हो सकता है क्योंकि यहाँ से आपका रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल हो जाता है। अगर यहाँ से आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहता है। आपको सिंपल से स्टॉप लॉस 41,700 के नीचे रखना है। अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो फिर आपका स्टॉप लॉस ये बनेगा 42,300 और 325 के ऊपर। ये स्पॉट के लेवल से ध्यान रखिएगा। अगर फ्यूचर में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप फ्यूचर के लेवल्स को स्पॉट के सपोर्ट रेजिस्टेंसेस के साथ में मैच करके आप काम कर सकते हैं।
आज कुछ अहम डेटा हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। अहम डेटा हैं जैसे कि सीपीआई का मंथ टू मंथ, ईयर ऑन ईयर और कोर सीपीआई मंथ टू मंथ डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का भी डेटा है। ये सारे यूएसडी की डेटा हैं। ये प्रोजेक्टेड है कि आज जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो बढ़ के आना है और कोर सीपीआई घट के आना है। तो जैसा भी डेटा आता है, अगर पॉजिटिव डेटा आता है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, अगर नेगेटिव डेटा आता है तो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार की अपडेट्स और किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए कंपनी की वेबसाइट है www.fundnavigator.in, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं और 6263688566 पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ग्रेट टाइम।